घटना है 1969 की। मुंबई के मालाबार हिल के एक फ्लैट में आचार्य रजनीश ओशो, जिनको ओशो के नाम से पुकारा जाता, बैठे हुए थे। वहीं माँ शीला, जिनका असली नाम था शीला पटेल, वो थी। आचार्य रजनीश ने उनसे पूछा, शीला, क्या तुम मेरे प्रेम में हो? उन्होंने कहा, जी भगवान, मैं आपके प्रेम में हूँ। उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारे प्रेम में हूँ। बस यहीं से शुरुआत होती है और शीला ने उनका सफ़र आखिरी तक निभाया। अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में, भारत के कई शहरों में जो आश्रम बनाए गए, उस पूरे में शीला का बहुत बड़ा योगदान रहा। ओशो ने अपने जीवन में कम से कम 50 से 60% बुद्ध के बारे में बात की, 10% सेक्स के बारे में बात की और बाकी 30 से 40% अन्य मुद्दों में बात की। एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, एक बहुत बड़े सुधारवादी थे, दार्शनिक थे। ऐसा कह सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध के बाद नए युग में, अर्वाचीन युग में, ओशो का एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने हर मुद्दे पर बोला, लेकिन उनकी जो उनकी छवि जो है वो एक सेक्स गुरु के रूप में बना दी गई, सेक्स गुरु के रूप में, जबकि उन्होंने सेक्स के बारे में मात्र 10% कहा था। कुछ चीज़ें विवादित हो सकती थी। उन्होंने कहा, पति पत्नी यदि साथ रहते हैं तो किसी और को यदि वो पसंद करते हैं तो उसके साथ सेक्स करने में कोई बुराई नहीं है। ये चीज़ें भारतीय समाज में अभी मान्य नहीं है और बहुत से लोग इसे पचा नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं पचा पाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने कहा फ्री सेक्स के बारे में बात कीजिए। फ्री सेक्स क्या है? आखिर फ्री सेक्स क्या चीज़ है? लेकिन अगर हम देखें, हम इसको मानते नहीं हैं, लेकिन फ्री सेक्स जनरली होता है। आप देख रहे हैं, आप अपने परिवारों में किसी महिला को नहाते हुए, कहीं दूर कहीं जाके किसी महिला को कैसे ताकते हैं। वेश्यालय कहाँ बने हुए हैं? सभ्य समाज में बने हुए हैं। उनमें कौन जानते हैं? अधेड़ उम्र के लोग ज़्यादा जाते हैं, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं लेकिन घर में संतुष्ट नहीं है, बाहर आके अपना व्यवस्थाएँ बनाते हैं। जंगल है, जंगल में फ्री सेक्स है, जानवर एक दूसरे के साथ करते हैं, लेकिन वहाँ वेश्यालय नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, खुश है। ये सब चीज़ें कहाँ हैं? हम जिन चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन ये असल ज़िंदगी में वो सब चीज़ों को हम अप्लाई कर रहे हैं और उन सब चीज़ों के ऊपर मतलब हम उन्हें मान रहे हैं या हम उनको देख रहे हैं, अपने जीवन में जी रहे हैं। लेकिन अगर कोई इस पर बात करता है तो हमें बुरा लगता है। यही चीज़ थी। ओशो इसीलिए विवादित रहे कि उन्होंने इस चीज़ पर बात की। उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें हैं। उनकी एक किताब थी संभोग से समाधि की ओर, बहुत ही बेहतरीन किताब है। हम सब के मन में सेक्स भरा हुआ है। हर व्यक्ति, हर पुरुष चाहता है किसी भी महिला को बिना कपड़े के देखना, और भी आगे, बहुत आगे तक। स्त्री चाहती है, स्त्री भी सोचती है पुरुषों के बारे में, थोड़ा सा कम सोचती है, लेकिन पुरुष ज़्यादा सोचते हैं। ये सब चीज़ें एक सभ्य समाज में ओपनली नहीं मानी जाती, लेकिन ये सब चीज़ें की जाती हैं। भारत जैसा देश, और भारत में कुछ जातियाँ हैं जो कहती हैं कि बहुत ढकी मुंडी रहती हैं, लेकिन वहाँ उनके यहाँ सबसे ज़्यादा इस तरह के काम होते हैं। तो हम मानव लोग दोहरा चरित्र जीते हैं, दोहरा चरित्र है हम लोगों का, हम दोहरा जीवन जीते हैं। ये सब चीज़ों के प्रति उन्होंने कहा था। जब उन्होंने ये सब चीज़ों कहा तो वो विवादित हो गए और उन्होंने अपने जब भाषण का, अपने विचारों का शुरुआत जो है मुंबई से की थी और आखिरी समय तक, 1931 में पैदा हुए, आखिरी समय तक, जब तक वो एक्सपायर नहीं हुए, ख़त्म नहीं हुए, तब तक उन्हें वो विवाद में ही रहे। तो बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। जब वो बोलते थे तो सुनने वालों की भीड़ लगती थी, सुनते थे लोग। उनके आलोचक जो थे वो भी उनको मानते थे, समझते थे, लेकिन ओपनली नहीं कह सकते थे, लेकिन मानते थे और उनको समझते थे, जानते थे, सुनते थे। यही उनकी खूबी थी, यही उनकी खासियत थी। आज भी, उनके मरने के बाद भी, उनके आश्रम बदस्तूर चल रहे हैं और लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं। उनके विचार आज भी मरे नहीं हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने भी कहा था, आदमी शरीर से मर जाता है, लेकिन यदि उसके विचारों को जिंदा रखा जाए तो वो कभी नहीं मरता। यही उनके साथ भी है। उम्मीद है ये बात जो है हम उनको समझेंगे। ऐसे लोगों के प्रति हमें गहरी संवेदना है। हम इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में जैसे हैं वैसे दिखते नहीं हैं, और जैसे दिखते हैं वैसे हम होते नहीं हैं। ये दोहरा चरित्र जी रहे हैं, हम दोहरा जीवन जी रहे हैं। अगर हम सच बोलें, सही तरीके से जीवन जिए, समस्याओं को एक्सेप्ट करें, तो इस दुनिया में कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी।